यूपीएससी प्री 2023 का रिजल्ट आ गया है। दो हजार तेईस का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, रिजल्ट जारी हो गया। कुछ पास हुए हैं तो कुछ फेल हुए हैं। ठीक है, अब मंथन ये हो रहा होगा कि अब क्या करें। दो चार लोग बैठेंगे साथ में तो उनके साथ डिस्कशन भी होगा। अच्छा, ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं। फिर सोचा जाएगा नहीं, सिलेबस को भी थोड़ा देख लेते हैं। फिर ये भी उसी में आएगा। जो पैटर्न है पेपर का वो अलग तरीके का है। ठीक है, ये सारी बातें होंगी जब बैठक करेंगे। लेकिन सिलेबस अगर देखा जाए यूपीएससी का, सिलेबस में अभी कोई बदलाव ही नहीं हुआ। सिलेबस जो पहले हुआ करता था वही अभी भी है। कट ऑफ 2016 से लेकर अभी तक अगर देखा जाए 2022 तक की, तो कट ऑफ में अंतर कितना है? 114 या 116 रही है। 2022 में आप लोगों ने देखा होगा तो 87 रही है। ये कट ऑफ रही। अंतर देख सकते हैं। 23 में भी ऐसे ही हुआ होगा। कट ऑफ कुछ न कुछ डाउन होगी ज़रूर। ठीक है, फिर भी पास नहीं हो रहे हैं। तरीका क्या भाई? कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं तो पता है कि पास होना है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं पता है। इसलिए नहीं पता ना क्योंकि आपको सिलेबस नहीं पता है। आपको सिलेबस की तरफ निगाह ही नहीं डालनी है। जब सिलेबस नहीं पता होगा भैया तो पढ़ोगे क्या? ये भी तो बात है। 2024 के लिए भी कुछ सोचा होगा। अब वो क्या सोचा है वो तो आपको पता होगा, हमें तो पता नहीं है क्योंकि हमको किसी ने बताया भी नहीं कि 2024 में ऐसे किया जाएगा। ठीक है, दिक्कत है सिलेबस की। अभी क्या है, 2024 में पेपर होगा, मान चलिए कि मई में ही होना है। ठीक है, या फिर जून के फर्स्ट वीक में जाएगा, नहीं तो मई में ही होगा। ठीक है, इतना हो सकता है। अभी से क्या करेंगे, लगभग 1 साल का समय भी है। अगर 24 में मूड बना रहे हैं पेपर देने का तो सही से बना लेते हैं। सही से बनाने का तरीका क्या है भाई? सबसे पहले पीवाईक्यू उठाओ। वो नहीं उठाएंगे कोई भी, ये तो हमको भी पता है, लेकिन उठाना पड़ेगा। इसलिए नहीं उठाना पड़ेगा कि पेपर उसी उनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। पेपर इसलिए उठाना है क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आएगा। सॉरी, पैटर्न समझ में आ जाएगा। पेपर उठाना है पीवाईक्यू वाला। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। साथ में फिर क्या करना होगा, सिलेबस भी उठाओ के रखो भाई, बगल में ही रखो। अगर कहीं पढ़ रहे हो बैठ के तो अपनी मेज के सामने उसको चिपका दो। ठीक है, उसको चिपका देना। फ़ायदा क्या होगा उसका? जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो सिलेबस पे निगाह जाती रहेगी, बार 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 टच टंच करता रहेगा आपको। हमारी तरफ भी देखो, हमारी तरफ भी देखो। तो आप कोई किताब लेके बैठेंगे तो आप उस सिलेबस को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ में क्या करना चाहिए, आप एनसीईआरटी की किताब उठाओ। ठीक है, कोई नोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, एनसीईआरटी उठाओ।
एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं कि आप को लिखना भी आ जाएगा, समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, दिमाग आपका जो कुंद पड़ा है वो दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का फ़ायदा ये है। पेपर में अगर प्रश्न दिया गया है ना, ऑप्शन समझ कर भी आप अपना टिक कर सकते हैं और वो सही हो सकता है। अगर एनसीईआरटी पढ़ा है सही से तो की बात कर रहे हैं। और एनसीईआरटी सही से पढ़ने का तरीका ये है कि आप चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बेस्ट तरीका है। घोल के कोई नहीं पिलाएगा, करना आपको है। कोई सिर्फ इतना बता सकता हो जाएगा पढ़िए, हो जाएगा पढ़िए, हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको ही, पेपर आपको ही देना है। ठीक है, कोई अध्यापक क्या कर सकता है, सिर्फ आपको बता सकता है, करना आपको मेहनत है। ठीक है, वाहवाही हो सकती है कि आपने आज टेस्ट दिया तो आप बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, लेकिन वो फैक्ट का था ना टेस्ट। अभी अगर एक किसी की पॉइंट्स होते हैं ना कई सारे, उस शब्द का मतलब अगर किसी से पूछ लिया जाए तो वो घुमा घुमा के इतना घुमाएंगे कि सुनने वाला बोल देगा भाई रुक जाओ अभी। बात समझ रहे हैं ना? ये वाला तरीका ठीक नहीं है, टू द पॉइंट चलना चाहिए। बात समझे? समझाना वो चीज़ होता है ना कि जो उल जलूल टाइप का ना लगे, जो सही लगे। कुछ भी बता रहे हैं, कुछ ही समझा रहे हैं, वो सही नहीं। एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के साथ साथ क्या करना है, 6 से 12 तक की, ये भी ध्यान रखना, 6 से 12 तक की। बड़े हो गए लेकिन बच्चे ही हैं अभी आप। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का इतना कम कट ऑफ होने के बाद भी आप उसके पार नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, 200 में अगर 86 या 85 नंबर की कट ऑफ गई है, मतलब 50% से कहीं ज़्यादा नीचे, 45 दुआई 90 होता ना, तो 45% से भी नीचे कट ऑफ है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कट ऑफ क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है पास करना, लेकिन जब तक आप समझेंगे तभी, नहीं समझेंगे तो कभी नहीं। याद रखना इसको। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, कम से कम 18 महीने का करंट अफेयर भी होना चाहिए। अभी से रखो, जून चल रहा है तो जनवरी 2023 से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करें। करंट अफेयर के लिए भी एग्जैक्ट अगर बुक के बारे में बोले तो आप आईएएस बाबा की भी का भी बुक आता है करंट का। संस्कृति आईएएस का एक करंट किताब आता है, बढ़िया किताब है, अच्छा करंट है उसमें, वो पढ़ सकते हैं। या फिर आप पढ़ सकते हैं, परीक्षा मंथन का भी आता है, पीआईबी का सहारा ले सकते हैं, पीआईबी पीआरएस का सहारा ले सकते हैं, पेपर का सहारा ले सकते हैं। पेपर को रोज़ रोज़ वो कटिंग करेंगे, उसको नोट करेंगे तो ठीक है, रोज़ नोट कर सकते हैं तो बढ़िया है। या पेपर पढ़ना तो रिवीजन के लिए मैगजीन आपको लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है, रही बात अब सी सेट की, तो सी सेट के लिए क्या करेंगे। सी सेट में अभी देखे होंगे कि किसी ने बोला कि सर 23% वाला क्या मामला चल रहा है। अरे भाई क्वालिफाइंग है ना, तो 33% भी नहीं ला सकते क्या? इतना भी टफ सी सेट नहीं है। प्रैक्टिस करो उसकी, उसको भी 2 घंटा डेली दो, देखते हैं कैसे नहीं आता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग बहुत सिंपल सिंपल होती है, उसका पैराग्राफ वाला तो और मज़ा आता है करने में। करके तो देखो एक बार, प्रैक्टिस तो करो एक बार उसकी।
तब समझ में आएगा ना भाई कैसे होगा। सी सेट के लिए प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ सी सेट का, उसको देखो कैसे हो रहा है। सॉल्यूशन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। आप पहले टिक मारो, फिर उसके बाद उत्तरमाला मिलाओ, तब पता चल जाएगा। ये कर सकते हैं। अगर अगर पूरा साल जो 2024 में देने वाले, क्योंकि 23 वाला मामला ही निकल गया है, जो 2024 में देने वाले हैं, अगर वो लोग PYQ सिलेबस NCERT हो गया, और चाहे तो कुछ किताबों का सहारा ले सकते हैं। एक शंकर IAS का आता है एनवायरनमेंट के लिए, वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक NIOS का भी कंटेंट आता है, वो अगर मिले तो वो भी देख सकते हैं। कंटेंट लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ठीक है। करंट भी साथ में लगा रहना चाहिए, क्योंकि 2 महीना में 18 महीने का करंट अफेयर कवर नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ पाएंगे, बस समझ नहीं पाएंगे उसको। साथ में ये तो GS की बात है। ठीक है, बात कर लें सी सेट की, तो भैया सी सेट का भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, PYQ उठाओ, आंसर की के साथ मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा। सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो उसको, क्वेश्चंस मिला लो, सही कितना हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, क्यों गलत हुआ वो भी देखो, कैसे कर से तो सही हो जाता वो भी देखो। उसके बाद फिर कोई टेस्ट वोस्ट मिले ना तो उसको लगाओ। ठीक है, कोई टेस्ट मिल जाए, अरे 2022 वाला 2023 वाला टेस्ट सी सेट का मिल जाए, उसमें कौन सा करंट अफेयर आएगा। प्रैक्टिस ही तो करना है, करते रहो, क्या जा रहा है। 2 दिन में एक टेस्ट लगाना सी सेट का, 22-23 जब का मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। किसी कोचिंग का ही मिल जाए तब भी ले लो। कोचिंग में एक हम भेजे भी थे आप लोगों को, फोरम IAS का सी सेट बहुत बढ़िया है, वो ले सकते हैं आप, बढ़िया से उसको कर सकते हैं। इतना सब कुछ अगर करेंगे तो 2024 में ये नौबत तो नहीं आने वाली है कि भाई कट ऑफ नहीं पूरा हुआ, या पेपर का पैटर्न ही बदल गया, या फिर हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, या फिर हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं पढ़ी थी, या फिर एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा हमने। ये सब भी आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में ये तो हो गई PT की बात, इसके साथ में ना, क्योंकि NCERT पढ़ रहे हैं भाई, तो इतना तो फ़ायदा उठाना चाहिए आपको कि मेंस के लिए क्वेश्चंस भी बनाओ वहीं से, उसी चैप्टर से। कुछ नहीं, चैप्टर पढ़ो, चैप्टर से ही क्वेश्चन देखो, लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको लिखने की कोशिश करो। और कोई नहीं चेक कराना तो हमें भेज दो, हम चेक करेंगे, उसे। कोई नहीं चेक करा तो की बात बोल रहे हैं, अगर कोई चेक करा तो बढ़िया है, अच्छी बात है। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं मेंस के लिए, क्योंकि 2 महीने में 9 पेपर तैयार करना बड़ा मुश्किल है। 12 महीना में 2 पेपर तैयार कर रहे हैं, और 2 महीना में आप 9 पेपर तैयार करेंगे, हैं, है ना। पागलपंथी लग रही नहीं कि कुछ भी बोल देगा कोई, है, समझ रहे हैं ना भाई। तो ये वाली समस्या सॉल्व करनी है कैसे भी करके। रिजल्ट के अंदर में होना है, बाहर होना तो बात ही अलग है। अगर इतना करेंगे तो PT नहीं रुकेगा, कभी कभी भी नहीं रुकेगा। इस बार तुक्का वाला भी सिस्टम नहीं रहा, है ना। नेगोशिएट करने वाला जो ऑप्शन होता है, नेगोशिएट करेंगे, चलो ठीक है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वाला भी ऑप्शन 2023 में नहीं रहा। तो इस वाले ऑप्शन से हाथ झाड़ लेना सही से कि ये वाला चीज़ नहीं रहेगी, ये वाला तरीका
काम नहीं आएगा वहाँ पे अब। लेकिन अगर आप ईमानदारी से इतना सब कुछ कर लेंगे जितना बताए हैं, तो पेपर में चाहे जब बैठेंगे ना, पीटी नहीं रुकेगा भाई, पीटी आपका क्लियर है। मेंस भी तैयार कर रहे हैं, 2-2 प्रश्न, 1-1 प्रश्न लिख रहे हैं, जैसे समय हो आपके पास वैसे समय आपके पास। व्यस्तता बहुत रहती है आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों के पास जो व्यस्तता है ना वो इसलिए है क्योंकि आप कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कई सारे सर का वो वीडियो देखते हैं, कई सारे सर का मोटिवेशनल वीडियो। अरे मोटिवेशनल वीडियो देख के क्या मिलता है थोड़ी देर देर तक जुनून, फिर उसके बाद जीरो है, चद्दर ताने सो गए। लो मोटिवेशन मिल रहा है, यही तो मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन वाला वीडियो देख के वीडियो तो चल जाएगा, तो तुम नहीं चलाओगे तो कोई और चला देगा, लेकिन उसका फ़ायदा कितना हो रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इसमें, ये तो ठीक है, इतना तो करना है भाई, इतना करेंगे तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम आप पास कर जाएंगे, रुकेगा नहीं एग्ज़ाम। एक चीज़ और याद रखना, जब आप दिन भर पढ़ेंगे ना, तो शाम को सोने से पहले, ये नहीं बोल रहे हैं कि सोने के बाद उठने से पहले दवा खानी है, ये वाला बात नहीं बोलेंगे, चिंता मत करना। सोने के पहले क्या करना है आपको, सोने के पहले आपको ये ज़रूर मूल्यांकन कर लेना अपना, दूसरे पड़ोसी को मत करना, नहीं पता चले अच्छा तुम क्या पढ़े थे आज, अच्छा बताओ इसके बारे में बताओ, ये काम मत करना। क्योंकि आदमी दूसरे का घर जलते देखकर बड़ा मज़ा आता है उसको, अपना जले तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे का भी जले तब मज़ा आएगा। ये वाली कहावत को ना थोड़ा सा रोक के रखो। खुद का मूल्यांकन करना कि जो तुमने दिन भर पढ़ा था वो शाम तक आपको कितना हासिल हुआ है, ये भी काम कर लेना, ये भी होमवर्क है आपका। उसके अलावा सोने से पहले ही ये भी तय कर लेना है कि दूसरे दिन हमें पढ़ना क्या क्या है, दूसरे दिन क्या करेंगे। दोस्त के साथ गप्प मारेंगे, दोस्त के साथ कहीं सिनेमा देखने जाएंगे, दोस्त के साथ चाय सुट्टा मारेंगे, तो ये चीज़ कितनी देर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड करके रखना, ताकि सुबह उठते ही ये ना नौबत आए कि अब क्या करें आज, ये भी कर लेना है। और क्वेश्चन लिखने के लिए जो अभी नए नवेले हैं ना, उनके लिए क्या तरीका है, जैसे चाय के टाइम पर चाय पीने बैठते हैं ना, तो चाय पीते पीते क्या करते हैं, वो देखते हैं कुत्ता कुत्ती एक शादी हो गई पेपर में, बहुत सारे मतलब उल्टा पुल्टा उल जुलूल वो देखते रहते हैं। ये वाली चीज़ नहीं, किसी की भैंस खुल गई है, किसी के घर में सेंध लग गई है, ये चीज़ नहीं, पेपर भी कम ही रखो, सही रहेगा। पेपर में जनसत्ता आप पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं आप, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं आप, उतनी कठिन इंग्लिश नहीं है उसकी, ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। चाय जब पी रहे हो ना, तो आप शुरुआती दौर है आपका, आप लिखे नहीं कभी जीवन में, पहली बार लिखने जा रहे हैं, तो आप अपने बारे में लिखो, पेज उठाओ, पेन उठाओ और अपने बारे में लिखना शुरू करो। उसको पढ़ो, फिर देखो क्या सही लिखे क्या गलत लिखे हो, सही लग रहा है कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो भाई फिर फेंक दो उसको, फिर तुरंत फेंको। पेज का चिंता मत करो, पेज और आएगा। ये प्रक्रिया आपको ना 4-6 दिन करनी है। 4-6 दिन जब करोगे ना, मतलब मान के चलो कि 10 पेज आपका बर्बाद जाएगा, लेकिन जो 11वां पेज होगा ना वो परफेक्ट होगा। बस समझ रहे हैं, 11वां पेज आपका परफेक्ट होगा, वो अपने बारे में आप अच्छे से लिख लिए होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करो, ये बेस्ट तरीका है लिखने का, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें करनी है।
बाकी किताबें बताने के लिए ना, तो किताबें अभी भी आप ग्रुप्स है ना, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, तो आप उसमें देखेंगे ये वाली किताब, वो वाली किताब, ये वाली किताब, ऐसी किताब, ऐसी किताब, ये ऐसी किताब, ये वाली, वो वाली, वो कोई रमेश सिंह, कोई लक्ष्मीकांत, कोई नितिन सिंघानिया, बहुत सारी किताबें लोग बता देंगे, बिपिन चंद्रा, है ना। लेकिन एनसीईआरटी कहाँ है, जो बेस है आपका वो कहाँ है? उसका नाम लेगा कोई तो 11-12, अरे 6 से 12 तक पढ़ो ना भाई, शब्द के भंडार हो जाओगे, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, दिमाग जो कुंद बना हुआ है ना, वो दिमाग खुल जाएगा आपका, बात करने का ढंग पता चलेगा, भारीपन लगेगा आपको फिर, क्योंकि अब भरे रहेंगे ना, भर के बैठेंगे, एकदम भरे पूरे लगेंगे फिर। ठीक है, इतनी किताबें पढ़नी है आपको। आर्ट एंड कल्चर के लिए समस्या आ रही तो सीसीईआरटी पढ़ो ना भाई। नितिन सिंघानिया कौन सा वो है, सीसीईआरटी से अच्छा क्या है? सीसीईआरटी पढ़ो, बढ़िया अच्छा कंटेंट है, समझा देगा वो, पूरी अच्छी तरीके से समझाएगा। सीसीईआरटी वाली जो बुक है आर्ट एंड कल्चर की, बहुत तगड़ी किताब है वो, उससे बाहर कुछ नहीं है। बाकी करंट में पढ़ो, करंट में कुछ सब कुछ मिलता ही रहता है। ठीक है, 4th पेपर भी तैयार करना चाहते हो तो लेक्सिकन ले लो, लेक्सिकन की बुक आती है एक, वो ले लो, उसको पढ़ो, उसको भी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, ये करो। करंट का कुछ पढ़ रहे हो तो उस पर क्वेश्चन तैयार करो, उसको कई तरीके से सोचो, तब मज़ा आएगा। इतना सब करने के बाद ना पीटी नहीं रुकेगा भाई, और मेंस भी बम्पर तैयार होगा भयंकर तरीके से। जब तक आप पीटी देने जाएंगे ना, तब तक आप मेंस का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो आज हम समाप्त करेंगे। तो टारगेट हम बनाते हैं भाई 2024 यूपीएससी का, और टाइम टेबल मत बनाना, पहले बता दे रहे हैं, गधा की तरह टाइम टेबल बना के ना रोज़ फाड़ने वाला काम नहीं है। अपने दिमाग में सेट रखो, हमें आज ये पढ़ना, 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 और जो किताब उठाओ जब तक वो निपट न जाए तब तक पढ़ते रहो उसको, लास्ट कर दो, दूसरी किताब उठाओ। ये नहीं कि इसको पढ़ लेता, चलाओ इसको पढ़ लेते हैं, कोई दोस्त ने कुछ पूछ लिया, आप परेशान होकर भाग के आए घर पे, फिर दूसरी किताब उठा के पढ़ने लग गए, ये कौन सी बात होती है? फिर तो आप सिर्फ यही करो जीवन भर, कर करके थक जाओ। ठीक है, तो भैया फिर से बता देते हैं, PYQ ध्यान रखना, सिलेबस आपका ये सबसे अलग है, NCERT, आर्ट एंड कल्चर के लिए CCERT। अगर और भी देखना चाहते हैं तो NIOS का भी कंटेंट देख सकते हैं। NIOS में भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये 3 किताब देख सकते हैं। इसका भी आर्ट एंड कल्चर आता है, NIOS का भी आर्ट एंड कल्चर बहुत तगड़ा इसका भी है, आर्ट एंड कल्चर, ये भी, इसका भी आर्ट एंड कल्चर। अगर CCERT नहीं मिलता ना तो इसका देख लेना, ये मिल जाएगा, ग्रुप में ही है। करंट भी 18 महीने का कम से कम कवर करना चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, 2 प्रश्न की कम से कम। शाम को लेटने से पहले मूल्यांकन करना चाहिए, सो नींद ना आए उससे पहले मूल्यांकन हो जाना चाहिए कि आपने आज क्या कितना हासिल किया, पता चले दिन भर दीवार को धक्का मारते दीवारें नहीं खिसकी तो क्या फ़ायदा। दूसरे दिन क्या करना वो भी डिसाइड कर लो आज ही। तो इतनी सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।